आपको भी लोगों को किसी काम के लिए इनकार करने में मुश्किल होती है और फ़ौरन से सर हाँ में हिला देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू से नो। यस, हाउ टू से नो टू पीपल विदाउट फीलिंग गिल्टी। हम किस तरह से लोगों को किसी काम के लिए इनकार कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी शर्मिंदगी के या एहसास जुर्म के। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फ़ायज़ा है और अपनी इस वीडियो में मैं आई हूँ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जो आपको सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ और बग़ैर गिल्टी फील किए हुए नो कहने में मदद देगी। तो मेरी फ़र्स्ट टिप है, आप सामने वाले बंदे को नो कहेंगे, वो भी बग़ैर किसी वजाहत के। जी हाँ, अगर आप उसको वजाहतें देने लगेंगे तो उन वजाहतों को आप ही के लिए हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा। वो इस तरह से कि अगर आप उसको रीज़न्स देंगे कि मैं जो हूँ वो आपको इनकार कर रही हूँ इस काम के लिए, तो उसकी ये वजूहात हैं, तो वो उन्हीं रीज़न्स में से कुछ चंक्स या कुछ रीज़न्स को ग्रैब करके आप ही के लिए यूज़ करेंगे एज अ हथियार, एज अ वेपन, कि आपको इवेंचुअली कन्विंस कर सकें कि आप यस कह दें। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप वजाहतों के साथ सामने वाले बंदे को इनकार करेंगे तो वो आपको एज अ वीकर पर्सन समझेगा, आपकी बात को कमज़ोरी की अलामत समझेगा कि ये सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो इस तरह से आपको कन्विंस कर सकता है यस कहने पे। अनदर टिप इज़ बी अनअपोलोजेटिक एंड फर्म अबाउट योर डिसीजन टू से नो। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो अगर किसी को सामने वाले बंदे को इनकार कर रहे होते हैं अपना टाइम देने के लिए, तो इस तरह से बात शुरू करते हैं, आई एम सॉरी बट, या माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन, और फिर अपनी बात कहते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपको लग रहा होता है कि बड़ा पोलाइट वे है और सामने वाले को लगेगा मैं बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। उसको ये लगेगा कि आप अपने टाइम को गार्ड करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है और आप में भी कुछ लचक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपको मोल्ड कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप उनको सॉफ्टली जो है वो नो कहें, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर सपोज़ आपको लग रहा है कि मैं इस वीकेंड आपके साथ काम करने वाली थी, पर मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं इनकार कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको मद्देनज़र रख कर आपके लिए आगे चलकर सामने वाले बंदे को नो कहना मुश्किल नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ टैक्टिक्स शेयर करूंगी जो अक्सर लोग आपके साथ करते हैं ताकि आपसे यस निकलवा सकें। तो सबसे पहला टैक्टिक्स ये है कि कॉम्प्लीमेंटिंग। जी हाँ, लोग आपके सामने तारीफ़ करते हैं आपकी कि आप जो है वो बहुत परफेक्ट हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और बहुत लविंग हैं। इस तरह की तारीफ़ें करके वो आपको ग्रैब कर लेते हैं ताकि आपसे यस निकलवा सके किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको जो बात माइंड में रखनी है वो ये है कि बिल्कुल निछावर ना हो जाए उन तारीफ़ों में, और बिल्कुल अपने आँखों के सामने जो है वो बादल आ जाएंगे आपके कि भाई ये तो मेरी तारीफ़ें कर रहा है या कर रही है और मैं तो बस ये काम कर दूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने टाइम को अहमियत देनी है। दूसरा टैक्टिक या हथियार जो लोग आपके सामने यूज़ करते हैं वो है वाइनिंग, रोना रोना। जी हाँ, अपना रोना रोने बैठ जाते हैं कि ये काम तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है करने में और मैं तो ये कर ही नहीं सकती। उस वक्त तक अपना रोना रोते रहते हैं जब तक आप जो है वो उनके सामने घुटने ना टेक दें कि आओ मैं आपकी मदद कर दूं, और वो भी उनके ऑफ़र के बगैर, उनके पूछे बगैर कि भाई मेरी मदद कर दो, आप खुद ही ऑफ़र कर देते हैं मजबूर होकर कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। आई नो कि किसी की हेल्प करना बिल्कुल गलत नहीं है, यू हैव टू, मगर ये कुछ लोगों की बात हो रही है जिनको ये बतौर हथियार यूज़ करने की आदत होती है और दूसरों का टाइम खा जाने की आदत होती है। तो उनसे होशियार और खबरदार करने के लिए ये टैक्टिक तो ज़रूर पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो इनसे बचना कैसे है? इनसे बचना इस तरह से है कि उस लम्हे थोड़ी देर के लिए आप जो है वो उनसे क़त्ल ताल्लुक़ हो जाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें उस लम्हे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अफसरदगी का इजहार कर सकते हैं कि यस आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, कि ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल रहा। बस ये ऑफ़र ना दें कि मैं ये काम कर दूँ आपके लिए, आप सिर्फ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं।
ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यू कांट डू एवरीथिंग। आप हर चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो आप आखिर में ख़ुद ही फ्रस्ट्रेट होकर रह जाएंगे। ये भी समझने की ज़रूरत है कि किसी को नो कहना सेल्फिशनेस या खुदगर्जी नहीं होती, बल्कि अगर आप हर किसी को हाँ 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 कहते फिरेंगे तो ये ख़ुद के साथ सेल्फिशनेस है, ख़ुद के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आपका सारा टाइम दूसरे खा जाएंगे। आप अपनी हेल्थ को, अपने आप को, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। तो आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि किसी को ना कहना खुदगर्जी नहीं है। एक टिप ये है कि सामने वाले बंदे को बिल्कुल काम अंदाज में और बिल्कुल इवन टोन में ना कहा जाए। जी हाँ, जो लोग गुस्सीले लहजे में या आवाज़ बुलंद करके सामने वाले को नो कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बजाय इसके आप जो है वो इवन टोन होके बिल्कुल कामली और फर्म होके और स्ट्रेट अवे नो कहेंगे तो सामने वाला भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो है वो सामने वाले बंदे को नो कहने से इसलिए भी कतरा रहे होते हैं कि वो हर्ट ना हो जाए या वो नाराज़ ना हो जाए या गुस्से में ना आ जाए, तो हम मजबूरन येस कह देते हैं। या हमें ये लगता है कि फ़ना बंदे से हमें इन फ्यूचर कोई काम ना हो और हम उसको इनकार कर दें और वो हमसे नाराज़ हो जाए और फिर हमारे उसके साथ रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये जो मैंने पॉइंट्स अभी सारे बताएं, जो टिप्स बताई हैं, उनको मद्देनज़र रखें और ये ज़रूर समझें कि अगर आप इन कामों से या इन कामों से अपने आप को बचा सकेंगे, नो कह के अपनी एनर्जी को, अपनी टाइम को बचा सकेंगे, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यस कह सकते हैं। मसलन डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली और हेल्पिंग अदर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रहे कि मैं किसी की हेल्प करने से आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ, बट आपको भी पता है कि डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह लोगों के टाइम को खाने के आदी होते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करने के आदी होते हैं। तो उस तरह के लोगों को या उस तरह के कामों को या उस तरह की एक्टिविटीज़ को हमें डेलिबरेटली नो कहना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी और मैं आगे भी इंशाल्लाह ताला डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। मगर मुझे इनकरेज करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून्ड।